हाँ जी, एक और प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये बोलता है कि सर आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिपीटिंग कैरेक्टर। रिपीटिंग वर्ड्स, कैरेक्टर नहीं वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब है एक लाइन दी जाए आपको, स्ट्रिंग दी जाए, आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड इस लाइन में कितनी बार आ रखा है। तो एक तो तरीका सीधा सीधा है, जैसे एक तो स्ट्रिंग में बना ही लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 3, फिर से 2 3 4 5 5 6 6 6, ये एक स्ट्रिंग है। और मुझे क्या फाइंड करना है कि साहब इसमें कौन सा वर्ड कितनी बार है। तो एक तो स्ट्रिंग का खुद का फंक्शन ही है, काउंट फंक्शन है, वो ये बात मुझे बता देगा। जैसे प्रिंट st.count, और क्या काउंट करना है, 1 को मुझे काउंट करना है। तो पहले तो इसको रन कर लिया जाए भाई। तो 1 कितनी बार है, 3 बार ही है जी, बिल्कुल 3 बार है। पर ये प्रोग्राम थोड़ा सा इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट इसलिए है कि इसके लिए मुझे इस स्ट्रिंग की सारी वैल्यूज पहले से पता होनी चाहिए। काउंट फंक्शन में कुछ डालने के लिए मुझे पता हो कि साहब जो वैल्यू है वो 1 ही है। फिर मेरे को 2 काउंट करना है तो मुझे पहले से पता हो कि 2 है वहां पर, तो आए 2 आए ऐसा। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ जो भी वैल्यू है इसमें वो सब बताए, बिना इस जानकारी के उसमें क्या है क्या नहीं है। तो स्ट्रिंग वाले चैप्टर में हमने एक काम किया था, हमने इसको स्प्लिट किया था स्पेस से। अभी भी हम वही करेंगे, क्यों, मुझे एक एक वर्ड चाहिए। तो जब भी अब आपको एक स्ट्रिंग में से एक एक दो दो वर्ड चाहिए अलग अलग, तब आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करें आराम से। इसकी एक लिस्ट बना लूँ, lstst इज इक्वल टू st डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन के आर्गुमेंट में कुछ नहीं डालते तो स्पेस से स्प्लिट कर देता है, ये स्पेस से स्प्लिट करेगा और lstst में एक लिस्ट डाल देगा। लिस्ट डालेगा, ध्यान रखे, है ना। तो प्रिंट करके देख लेते एक बार, lstst। तो LSTS में एक लिस्ट आ चुकी है किसकी, 1 1 1 2 की, अलग अलग आइटम बन चुके हैं। अब मुझे क्या चेक करना है कि इस लिस्ट में 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। तो हम डिक्शनरी का यूज ले आराम से, और बहुत ही जो ये मेथड है बड़ा ही इजी। डिक्शनरी की इस चीज से बड़ा ही मैं इम्प्रेस भी हूँ। बड़ा ही इजी प्रोग्राम को बनाता है, नहीं तो बार बार चेक करना है, पहले एक वर्ड को ले, फिर 1 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये फंक्शनलिटी नहीं होती तो कैसे करते हैं हम। तो पहले देखते हैं एक वर्ड वर्ड है कौन सा। तो पहला जो वर्ड होता है LSTST में होता 1। मैं देखता 1 कितनी बार है, तो काउंट करता 1 को देखता, फिर 1 दूसरे को चेक करता क्या वो 1 है, हाँ वो 1 है। तीसरे को देखता क्या वो 1 है, हाँ वो 1 है। तो दो, फिर चौथे को भी देखता क्या वो 1 है, हाँ वो 1 है। पांचवे देखता वो 1 है, नहीं है। छठे को 1 है, नहीं है। सातवें को 1 है। तो जितनी बार होता उतनी बार मैं उसको वैल्यू को अपडेट करता, अपडेट भी 3 करता और बाकी 6 तक चलता और देखता क्या वो 1 है कि नहीं है। अच्छा, फिर मैं इस 1 से शुरू करता, क्या वो 1 है, ऑलरेडी ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है, तो उसको छोड़ो। फिर इसको देखता ऑलरेडी है तो छोड़ो। फिर वापस से 2 से चेक करता, क्या 2 ऑलरेडी है, नहीं है, तो एक है। क्या 2 और है, ये क्या ये 2 है, नहीं है। क्या ये 2 है, हाँ ये 2 है, तो एक और अपडेट करें। इस पूरे झंझट से बचने के लिए क्या किया जाए, डिक्शनरी का यूज लिया जाए। डिक्शनरी की कौन सी प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का जो मैंने आपको बताई थी कि साहब अगर डिक्शनरी में कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है अपने आप, और नहीं करती है तो वैल्यू अपने आप बन भी जाती है। तो अब मुझे पहले से पता रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या वर्ड चाहिए, क्या क्या लिस्ट में क्या क्या आइटम्स है, क्यों नहीं है तो अपने आप बन जाएगी। तो इसका मैं यूज लेता हूँ। अच्छा, इसको यूज लेने के लिए मुझे LST ऑफ ST के सारे एलिमेंट्स चाहिए। अच्छा, सारे चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप चलेगा फॉर ELM इन LST ऑफ LST ST। सारे एलिमेंट मिल गए जी, मिल गए। मुझे क्या चेक करना है कि साहब अगर ELM नाम की अगर इसमें नहीं है, नॉट इन किसमें, क्या चेक कर रहा था, DI में ऑलरेडी अगर वो नहीं है तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं किया, ऐड ही कर दिया जाए। तो DI ऑफ ELM में क्या ऐड कर दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए। भाई अगर वो देखा एक ELM आया और पहले से देखा क्या ELM है वो नहीं है, अब नहीं है, नहीं है तो ऐड कर दो। अच्छा, ऐड किया तो एक फ्रीक्वेंसी तो उसकी बन ही गई है, पहली बार तो आ चुका है, मतलब एक एक बार तो वो आ ही चुका है, जो ये मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया है कि साहब अगर वो ELM में नहीं है पहले से, देखो क्या ELM यानी एलिमेंट नाम के जो वैल्यू आई है, क्या वो DI में नहीं है क्या, भाई नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब अब डाल देते हैं हम। अच्छा, DI ऑफ ELM तो जा चुका है, DI ऑफ 1 तो जा चुका है, पर कितनी बार आया, अभी तो एक बार ही आया है, तो पहली बार तो मैंने इसको बना दिया है। अच्छा, अगर ऐसा ना होता, अगर वो ELM होता उसमें, ELM अगर नहीं है तो इंसर्ट कर दिया, DI ऑफ ELM बन चुका है, एक डिक्शनरी में एक 1 नाम की बन चुकी है और उसके आगे 1 नाम की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल सही है, ONE नाम की और 1 इंटीजर नाम की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अगर वो है
ऑलरेडी दूसरी बार 1 के पास पहुंचा तो यही केस बनेगा। क्या ELM नॉट इन DI है? तब नहीं है, बिल्कुल है, वो तो है तो इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। अच्छा है तो हमें क्या करना है, बस इतना ही तो काम करना है कि जो भी DI ऑफ ELM की वैल्यू है उसमें एक ऐड करना है भाई, क्योंकि है पहले से है, एक हम और देख रहे हैं तो एक और ऐड कर दो भाई, तो एक और ऐड, तीसरी बार मिले तो एक और ऐड कर दो, चौथी बार 2 के पास जाएगा। तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, सबसे पहले वन वन को देखेगा, ये वन LST ऑफ ST में एक मेंबर एक की इंडेक्स में पहले जीरो लोकेशन पे आ चुका होगा, ये फर्स्ट लोकेशन पे, ये सेकंड लोकेशन पे, तो जीरो लोकेशन वाले वन पे जाएगा, तो देखेगा क्या वो ऑलरेडी DI में है, जी बिल्कुल नहीं, अभी तो DI खाली है, खाली है तो DI ऑफ 1 के आगे इंटीजर 1 आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। जब ये पहले 1 पे आएगा तो लिस्ट ये DI डिक्शनरी और ऐसी दिखने लगेगी, 1 और उसके आगे एक आ चुका होगा। अच्छा जब दूसरे 1 के पास जाएगा, क्या 1 नहीं है, 1 तो है तो क्या करना है, DI ऑफ ELM यानी DI ऑफ 1 जो है उसकी जो भी वैल्यू है वो 1 है, उसमें एक और ऐड कर दो, वो 2 बन गया। फिर तीसरी बार 1 के पास जाएगा तो फिर से ये काम होगा, तो 3 बन गया। अच्छा चौथी बार जब ये जाएगा तो 1 नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, क्या 2 इसमें नहीं है, अच्छा 2 तो है ही नहीं, है नहीं तो क्या करना है, 2 नाम की की बना और उसमें 1 असाइन कर दे, बिल्कुल सही। फिर जाएगा 3 के पास, क्या 3 है, 3 तो नहीं है, नहीं है तो 3 नाम की बना और इसमें 1 असाइन कर दे। चौथी बार 2 के पास है, क्या 2 है, जी बिल्कुल है तो उसकी जो भी वैल्यू उसमें एक ऐड कर दे। फिर 3 के पास जाएगा, वापस से 3 की वैल्यू जो भी है उसमें एक ऐड कर दे। फिर 4 अभी तक तो आया ही नहीं है, तो 4 नाम की बना और उसमें वैल्यू एक इंसर्ट कर दे। 5 आया, जी नहीं, नहीं आया तो 5 की बना और उसमें एक इंसर्ट कर दे। अच्छा 5 दूसरी बार भी आएगा तो 5 है, बिल्कुल है तो जो भी वैल्यू उसमें एक और ऐड कर दे। 6 नहीं है तो 6 की बन जाए और उसमें एक इंसर्ट कर दे। तो एक इंसर्ट करने वाला काम तो इससे हो रहा है, पहले से चेक करता है क्या वो वैल्यू नहीं है, नहीं है तो की और उसमें एक इंसर्ट कर दे। अच्छा अगर ऑलरेडी है तो जो भी वैल्यू उसमें से एक बढ़ा दे, फिर से और देखे तो एक बढ़ा दे। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट काउंट हो जाएगी मेरे प्रोग्राम में। एंड में सिर्फ एक ही काम रहता है, वो रहता है प्रिंट DI को प्रिंट करना। तो बड़ा सुंदर सा ही ये प्रोग्राम बनता है। कितनी कितनी बार आ चुका है सर, 1 3 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 4 1 बार है, 5 2 बार है और 6 भी 3 बार है। तो बड़ा ये मतलब ईजी सा प्रोग्राम बनता है ये। अच्छा इसका और मैं यूज कहाँ ले सकता हूँ, नंबर ऑफ या सिमिलर कैरेक्टर काउंट करने में, कि इस पूरी जो स्ट्रिंग है ये तो खाली नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वर्ड्स मुझे काउंट नहीं करने हैं, मुझे ये काउंट करना है कि हेलो देयर, आई एम पाइथन कुमार, माय वर्जन इज 3.11, 3.14 डाल देता हूँ, 3.14, ठीक है भाई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, साहब कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर कितनी, एच कितनी बार है, ई कितनी बार है, एल कितनी बार है, ओ कितनी बार है। बिल्कुल इजी काम करना है, कोई भी सेम ही लॉजिक रहने वाला है। क्या करना है, इस बार ELM की जगह LFT ऑफ ST की जगह सिर्फ ST को देखना है और चेक करना है कि क्या ST में वो पहला एलिमेंट यानी H इसमें नहीं है तो 1 कर दे, अगर है तो उसमें एक बढ़ा दे। सेम का सेम कॉन्सेप्ट, सेम का सेम प्रोग्राम है, बस इस बार क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो कौन सा कितनी बार है सारी चीजें आराम से पता चल रही है। जैसे यहाँ दिखा रहा है 3, सिर्फ 3 नाम की वैल्यू वो एक बार ही है, बिल्कुल एक बार, ये 3.11 में हमने एक बार ही डाली थी। थोड़ा सा सुंदर प्रिंट कराना चाहें तो ऐसे भी करा सकते हैं, और सेम इसी लूप से ELMNST और यहाँ पर कर दे प्रिंट, प्रिंट ELM और एक स्लैश टी डाल दे भाई, DI ऑफ ELM। एक सुंदर तरीके से प्रिंट हो जाएगा सारे वर्ड। एंड नहीं है ये, PRINT, तो सारे वर्ड्स है, वो स्पेस कितनी बार है आराम से दिखा रहा है सर आपके खाते में। हेलो स्पेस 9 बार है, स्पेस यहाँ पर भी देखो 9 है, गलत नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब करेक्ट ही दिखा रहा है ये। तो ये भी तरीका आराम से हो सकता था, और आप चाहते अलग अलग दिखाएगा, अलग अलग भी दिखा सकता है। और तो इसको और तरीका, सुंदर तरीका DI में ही देख ले भाई, ST में देखें क्यों, सारे एलिमेंट ही दिखाएगा तो कुछ अलग दिखाने ही नहीं वाला है, 2 2 3 3 बार कुछ नहीं दिखाएगा। H कितनी बार है, E कितनी बार है, L कितनी बार है, O कितनी बार, स्पेस TR, जो रिपीटेड वर्ड्स है वो अपने आप चले जाएंगे यहाँ से। 3 इतनी बार है एक बार, पॉइंट भी एक बार है, 1 भी एक बार, 4 भी एक बार है। तो सारी स्ट्रिंग में सारे एलिमेंट्स की काउंट आराम से आ चुकी है हमारे पास।
इस मेथड से। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? आपने अगर इस कोर्स से सीखा है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आप चाहते हो कि वो भी ये वीडियो देखें और इससे कुछ सीखें। तो उनको भी लाइक करें, लाइक करवाएँ और मेरे वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।